निश्चित रूप से यहाँ एक कहानी है, कुरुक्षेत्र का अंतिम संकल्प। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में जहाँ धर्म और अधर्म की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, दुर्योधन अपने रथ पर सवार होकर अपने योद्धाओं को देख रहा था। उसके चेहरे पर विजय का दर्प था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, उसने अपने निकट खड़े योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन हमारे लिए निर्णायक है। हम या तो विजयी होंगे या फिर इतिहास में हमेशा के लिए मिट जाएंगे। जयद्रथ, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, ने दृढ़ता से कहा, महाराज, हम आपके साथ अंतिम सांस तक लड़ेंगे। विजय हमारी ही होगी। कृतवर्मा, जो अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते थे, ने भी अपनी सहमति जताई, हम अपनी पूरी शक्ति से लड़ेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे। शल्य, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, ने कहा, दुर्योधन, तुम हमारे मित्र हो और हम तुम्हारे लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन ने अपने मित्रों की ओर देखा और उसके मन में कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। उसने सोचा, मेरे पास इतने वीर योद्धा हैं, फिर मुझे किस बात का डर है। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, क्या ये सिर्फ अहंकार है जो मुझे इतना आश्वस्त कर रहा है? क्या मैं वास्तव में इतना शक्तिशाली हूँ? उसने अपने मित्रों की ओर देखा और कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। पांडवों की शक्ति को कम मत समझो। युद्ध शुरू हुआ और भीषण रक्तपात हुआ। जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए। दुर्योधन अपने मित्रों की मृत्यु से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार में अपने सबसे अच्छे मित्रों को खो दिया है। वह युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर विनाश और मृत्यु का दृश्य था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गया कि अहंकार और अधर्म का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। इस कहानी में दुर्योधन के अहंकार और उसके मित्रों की निष्ठा को दर्शाया गया है। ये हमें ये भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का मार्ग हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।